नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर आपके लिए मुल्ला नसरुद्दीन की मज़ेदार कहानी लेकर आए हैं। दोस्तों, मैंने पहले ही पहला पार्ट, दूसरा पार्ट अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है और आज हम लेकर आए मुल्ला नसरुद्दीन पार्ट 3। तो दोस्तों सुनिए मज़ेदार कहानी और कहानी को एंजॉय करें। बुखारा में मुल्ला नसरुद्दीन को न तो अपने रिश्तेदार मिले और न पुराने दोस्त। उसे अपने पिता का मकान भी नहीं मिला, वह मकान जहाँ उसने जन्म लिया था। न वह छायादार बगीचा ही मिला, जहाँ सर्दी के मौसम में पेड़ों की पीली-पीली पत्तियाँ सरसराती हुई झूलती थीं। पके फल धरती पर भद से गिरते थे, जहाँ चिड़ियाँ ऊँची आवाज़ में गाती थीं और खुशबूदार घास पर सूरज की किरणें नाचा करती थीं। जहाँ मक्खियाँ मुरझाते हुए फूलों के रस की अंतिम बूंद चूसती हुई भनभनाया करती थीं और सिंचाई के तालाब में झरना रहस्यपूर्ण अंदाज में बच्चों को कभी खत्म न होने वाली अनोखी कहानियां सुनाया करता था। वह स्थान अब ऊसर मैदान में बदल गया था। उस पर बीच बीच में मलबे के ढेर लगे थे, टूटी हुई दीवारें खड़ी थीं, चटाइयों के टुकड़े बिखरे सड़ रहे थे, कांटेदार झाड़ियां उग आई थीं। वहां मुल्ला नसरुद्दीन को न तो एक चिड़िया दिखाई दी और न एक मक्खी। केवल पत्थरों के ढेर के नीचे से, जहां उसका पैर पड़ गया था, अचानक ही एक लंबी तेल की धार उबल पड़ी थी और धूप में हल्की चमक के साथ पत्थरों के दूसरे ढेर में जा छिपी थी। वह एक सांप था, अतीत में इंसान के छोड़े हुए वीरान स्थानों का एकमात्र और अकेला निवासी। मुल्ला नसरुद्दीन कुछ देर तक नीची निगाह किए चुपचाप खड़ा रहा। उसका मन दुख से बोझिल हो उठा था। पूरे बदन को कंपा देने वाली खांसी की आवाज सुनकर वह चौंक पड़ा। उसने पीछे मुड़कर देखा। परेशानियों और गरीबी से दोहरा एक बूढ़ा उस बंजर धरती को लांघते हुए उसी ओर आ रहा था। मुल्ला नसरुद्दीन ने उसे रोककर कहा, अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गवार, अल्लाह आपको सेहत और तरक्की बख्शे। क्या आप बता सकते हैं कि इस जमीन पर किसका मकान था? यहाँ जीनसाज शेर मोहम्मद का मकान था, बूढ़े ने उत्तर दिया। मैं उनसे एक मुद्दत से परिचित था। शेर मोहम्मद सुप्रसिद्ध मुल्ला नसरुद्दीन के पिता थे। और ए मुसाफिर, तुमने मुल्ला नसरुद्दीन के बारे में ज़रूर बहुत कुछ सुना होगा। हाँ, कुछ सुना तो है, लेकिन आप यह बताइए कि मुल्ला नसरुद्दीन के पिता जीनसा शेर मोहम्मद और उनके घरवाले कहाँ गए? इतने जोर से मत बोलो मेरे बेटे। बुखारा में हजारों जासूस हैं। अगर वे हम लोगों की बातचीत सुन लेंगे तो हम परेशानियों में पड़ जाएंगे। तुम जरूर कहीं बहुत से आ रहे हो, इसलिए नहीं जानते कि हमारे शहर में मुल्ला नसरुद्दीन का नाम लेने की सख्त मुमानियत है। उसका नाम लेना ही जेल में ठूंस दिए जाने के लिए काफी है। आओ, मेरे और पास आ जाओ। मैं तुम्हें बताता हूँ कि शेर मोहम्मद का क्या हुआ। घबराहट और बेचैनी को छिपाते हुए मुल्ला नसरुद्दीन बूढ़े के पास आ गया। बूढ़े ने खांसते हुए कहना शुरू किया, यह घटना पुराने अमीर के जमाने की है। मुल्ला नसरुद्दीन के बुखारा से निकल जाने के लगभग 18 महीने के बाद बाजारों में अफवाह फैली कि वह गैर कानूनी ढंग से चोरी छिपे फिर बुखारा में लौट आया है और अमीर का मजाक उड़ाने वाले गीत लिख रहा है। यह अफवाह अमीर के महल तक भी पहुंच गई। सिपाहियों ने मुल्ला नसरुद्दीन को बहुत खोजा, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। अमीर ने उसके पिता, दोनों भाइयों, चाचा और दूर तक के रिश्तेदारों और दोस्तों की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। साथ ही यह भी हुक्म दे दिया कि उन लोगों को तब तक यातनाएं दी जाए जब तक कि वे नसरुद्दीन का पता न बता दें। अल्लाह का शुक्र है कि उसने उन लोगों को खामोश रहने और यातनाओं को सहने की ताकत दे दी। लेकिन उसका पिता जिनसा शेर मोहम्मद उन यातनाओं को सहन नहीं कर पाया। वह बीमार पड़ गया और कुछ दिनों बाद मर गया। उसके रिश्तेदार और दोस्त अमीर के गुस्से से बचने के लिए बुखारा छोड़कर भाग गए। किसी को पता नहीं कि वे कहाँ हैं। अमीर ने उनके बाग बगीचे और मकानों को तहस नहस और बर्बाद करने का हुक्म दे दिया, ताकि मुल्ला नसरुद्दीन की याद तक बाकी न रहे। लेकिन उन पर जोर जुल्म क्यों किए गए? मुल्ला नसरुद्दीन ने ऊंची आवाज में पूछा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन बूढ़े ने उन्हें नहीं देखा। उसकी नजर कमजोर थी। उन्हें क्यों सताया गया? मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मुल्ला नसरुद्दीन उस समय बुखारा में नहीं था। यह कौन कह सकता है? बूढ़े ने कहा, मुल्ला नसरुद्दीन की जब जहाँ मर्जी होती है पहुंच जाता है। हमारा बेमिसाल मुल्ला नसरुद्दीन हर जगह है और कहीं भी नहीं है।
यह कहकर बूढ़ा खांसते हुए आगे बढ़ गया। नसरुद्दीन ने अपने दोनों हाथों में अपना चेहरा छिपा लिया और गधे की ओर बढ़ने लगा। उसने अपनी बाहें गधे की गर्दन में डाल दी और आंसुओं से भीगा अपना गाल उसकी गंध भरी गर्दन से लगाते हुए बोला, ऐ मेरे अच्छे और सच्चे दोस्त, तू देख रहा है, मेरे प्यारे लोगों में से तेरे सिवा और कोई नहीं बचा। अब तू ही मेरी आवारागर्दी में मेरा एकमात्र साथी है। गधा जैसे अपने मालिक का दुख समझ रहा था। वह बिल्कुल चुपचाप खड़ा रहा। उसने झाड़ी की पत्तियां तक खाना छोड़ दिया। वे उसके मुंह में लटकती रह गईं। घंटे भर बाद मुल्ला नसरुद्दीन अपने दुख पर काबू पा चुका था। उसके आंसू सूख चुके थे। कोई बात नहीं, गधे की पीठ पर धौन लगाते हुए चिल्लाया, कोई चिंता नहीं। बुखारा के लोग मुझे अब भी याद करते हैं। उनके दिलों में अब भी मेरी याद बाकी है। किसी न किसी तरह हम कुछ दोस्तों को खोज ही लेंगे और अमीर के बारे में ऐसा गीत बनाएंगे, ऐसा गीत बनाएंगे कि वह गुस्से से अपने तख्त पर ही फट जाएगा और उसकी गंदी आंतें महल की दीवारों पर जा गिरेंगी। चल मेरे वफादार गधे, आगे बढ़। देखा दोस्तों, ऐसे थे मुल्ला नसरुद्दीन। आपको उनकी और भी कहानी सुनाई है। और भी रोचक किस्से आपके सामने लाओ तो दोस्तों मेरा यह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए कि हम आपके लिए जल्द से जल्द कहानी लेकर आते रहे। मिलते हैं अपनी अगली कहानी में।